राम राम भाइयों, मैं राजेश सियाराम वेदांती मानस सेवा मिशन अनूपगढ़ से आज फेसबुक के माध्यम से मालूम पड़ा कि गड़साना के 2 STR के सरपंच जो युवा और उनकी उम्र जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अंडर 40 है। युवा एकदम जो हृदयघात से, हार्ट अटैक से हम सभी को छोड़कर चले गए। भाइयों, ऐसी खबरें हम अखबारों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि भी 20 साल से लेकर और 40 साल के बीच में जितने भी युवा वर्ग हैं, एनर्जेटिक हैं और काम करने की जिनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना है, तो वो युवा हार्ट अटैक की वजह से अपने जान खो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है भी, क्या वजह ऐसी बनी है कि इतनी छोटी सी उम्र में हृदयाघात हो रहा है? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने सोचा है, उसके पीछे मूल कारण है लाइफ स्टाइल। हमारी जो जीवन शैली है आज वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हमारे सुबह उठने का समय सही नहीं है, रात को सोने का समय सही नहीं है और भोजन करने का हमारा समय सही नहीं है। देखो भाइयों, मैं तो कह सकता हूँ, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी की बात है। सूर्य जो घड़ी है, सूर्य के अनुसार यदि हम हमारी जीवन शैली को सेट करते हैं, यानी बड़े बड़े हमारे संत महात्मा हुए और जो भी हमारा धार्मिक साहित्य उसमें सब में ये बात लिखी हुई है, कह के भी गए हैं बड़े बड़े संत महात्मा कि अमृत काल वेला और सनातन धर्म में जिसे ब्रह्म काल वेला कहते हैं, उसमें प्रत्येक प्राणी को उठना चाहिए। तो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, वो तो अपने समय के अनुसार आज भी प्रकृति के साथ में सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन काल पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ना तो हमें सुनाई में आता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है या उनको किसी भी प्रकार का तनाव हुआ है या और कोई समस्या हुई है। तो जीवन शैली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे से पहले या कोशिश हो भी 5:15 बजे ज़रूर उठें। उठने के बाद में 2 लहसुन की कलियाँ गर्म पानी के साथ में खाली पेट लें और उसके बाद में जो दैनिक दिनचर्या के हिसाब से शौच इत्यादि की क्रिया है वो ज़रूर करें। पानी वानी पीने के बाद में फिर आधा कप चाय पी लें और कम से कम 5 से 6 हज़ार कदम प्रतिदिन सुबह, मैं तो नहा के पैदल घूम के आता हूँ 5 किलोमीटर के आसपास, तो आप ये आदत डालें। एक बार बिना नहाए भी आप जा सकते हैं, सर्दी का टाइम है तो सुबह आप ज़रूर 5 किलोमीटर पैदल घूमें। आपका इसमें समय लगेगा 45 मिनट। और योगा प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति जो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी हमें 10-10 मिनट करनी चाहिए। उसके बाद में 12 बजे से पहले तक आप घर का बना हुआ खाना, सब्जी और छाछ का गिलास या दही, ये आप खुल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सलाद यदि हमें उपलब्ध हो जाता है तो वो सलाद भी लें। और 3 या 4 बजे चाय का टाइम होता है तो उस टाइम भी 1 या 2 रोटी आप उस चाय के साथ में और खा लें। और सूरज ढलने के बाद में 6, 6:30 या 7 बजे के बाद में तो अन्न का दाना मुंह में बिल्कुल ना लें। आधा 1 गिलास दूध पी लें और पानी पी के, गर्म पानी पी के आप आराम से लेट सकते हैं और 10 बजे तक आप सो जाएं। मन में यदि ये भावना भरी हुई है कि भी मैंने ये काम नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या ये दुनिया खांगी हो जाएगी या दुनिया डामाडोल हो जाएगी, ऐसी कुछ भी नहीं होगा। आप हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं रहोगे तो भी दुनियादारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी जान से जा रहे हो गलत दिनचर्या की वजह से, इसलिए अपनी दिनचर्या आप अच्छी कर लो। 2 तरीके से हमारे शरीर के अंदर गलत चीज़ें जाती है। एक तो मुख के द्वारा जो गलत खान पान है, हमारा तला भुना खान पान है, और ये शराब का सेवन इत्यादि भी आजकल युवाओं में काफ़ी प्रचलित हो रहा है और स्मोकिंग भी करते हैं,
तो उसका भी बहुत हमारे फेफड़ों पर और हमारे जो हार्ट है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को दूर करो अपने जीवन से। और जो प्राकृतिक रूप से जो अभी सिस्टम चल रहा है, अभी सर्दियों में सब्जियां बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही है, गाजर आ रही है, किन्नू है, मेथी है, पालक है, तो इनकी आप मतलब सब्जी खाओ, रोटी खाओ और छाछ का गिलास जीरा भुना हुआ उसमें डाल के आप वो खाना डपट के खा लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम को 7 बजने के बाद में आप कोई भी खाना पीना मत करो, आधा गिलास दूध ले लो और गर्म पानी पी लो और 10 बजे तक प्रभु का सिमरन करके और सो जाओ। तो ये आप 15 दिन में आप ये जो रूटीन बनाओगे ना, उससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शुगर लेवल अच्छा हो जाएगा, बीपी सही हो जाएगी, हार्ट बीट सही हो जाएगी और जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। दूसरा, हमारे अंदर जो दुष्प्रभाव डालता है जिससे हमारी मानसिक जो हमारी मनस्थिति खराब होती है, वो उसका मुख्य कारण है कि हम कैसे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम मतलब नकारात्मक विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रहण करेंगे तो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है वो उस पर काम करेगा, हमारा मन उस पर काम करेगा और उससे भी हमारे हार्ट पर बड़ा मतलब दबाव पड़ता है कि मतलब काम का लोड आ गया या ये वो आ गया या वो आ गया, इस तरीके की समस्या होती है। तो मैं जो 20 और 40 साल के बीच में जो युवा वर्ग है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो दिनचर्या वो सूर्य घड़ी यानी सूर्य भगवान के हिसाब से सेट कर लें। 5 बजे से पहले उठ जाएं, रात को 10 बजे से पहले सो जाएं और 12-1 बजे से पहले जितना भी हैवी खाना है चाहे आप खा लो, पर तला भुना नहीं खाना। उसमें सलाद है, सब्जी है, रोटी है, छाछ है, दही है, इस तरीके का आइटम आप लो। और शाम को 7 बजे के बाद में आपको कुछ नहीं खाना और कम से कम 6000 कदम आप प्रतिदिन चलो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके बढ़ा लेना चाहिए इस सिस्टम को। तो 6000 कदम प्रतिदिन चलना है पैदल और 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति और मैं तो 10 स्टेप धनुरासन के भी करता हूँ जिससे शुगर की भी कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और सुबह उठने के बाद में 2 कली लहसुन की गर्म पानी के साथ में आप लेने लग जाओ तो आपकी बीपी की समस्या नहीं होगी और उसके बाद में हार्ट की भी समस्या नहीं होगी। तो ये जो दैनिक दिनचर्या है ना, आप ये बना लो। चाहे उसकी वजह से कहीं पर भी कोई फ़र्क पड़ता है तो पड़ने दो। जान है तो भाइयों जान है, ये शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हम तप कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। इस शरीर के द्वारा ही हम समाज का मतलब सहयोग कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए बॉडी है एकदम फिट एंड फाइन, मन स्थिति एकदम ओके होनी चाहिए। मेरा युवा भाइयों को यही संदेश है। भाइयों मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तो 2 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, बढ़िया पैदल चलता हूँ। मैं तो 8-8 किलोमीटर तक भी पैदल चल लेता हूँ डेली का। और शाम को 7 बजे के बाद में मैं कुछ भी नहीं खाता पीता, सिर्फ आधा कप दूध मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी पी लेता हूँ। तांबे के जग में मैं पानी रखता हूँ मेरा खुद का। और 10 बजे से पहले मैं सो जाता हूँ और सुबह मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता हूँ, बिल्कुल तय है। जय सिया राम, सभी का जीवन शुभ और मंगलमय हो। शुभ रात्रि।